celebrating our Gita Jayanti at Paishur Gymkhana, Netaji Subhash Chandra Bose Ground, Gandhivali, Mumbai. And our Sri Gopal Shetty ji, former MP by record, but he is an MP all the time in the hearts of the people. So when you are with the people, people always call you with respect. So he is being called as Jan Savak because he has created this area when he was the corporator that is still being utilized by the people. That is the remarkable thing. He told me that he has created one long walking path for the people to walk as goodness in serving the people. And my good old friend who has gone because of his earlier commitments, and the Member of Legislative Assembly, Sriman Ashish Salarji, and our good friend who has come from Texas, Honorable Attorney General of Texas, Mr. King Paxton, and our Dr. Yogesh Dubey, National Awardee, Chairman Bhagavad Gita, Shiksha Abhiyan Samiti, Sri Brij Haridas ji, President Jugu ISKCON, Sri Sanjay Upadhyaya, Member of Legislative Assembly, Sri Mukesh ji, President Paishur Gymkhana, Srimati Manisha Chaudhary ji, MLA, my dear sisters and brothers, Sabko Namaskar. It is a great honor for me and it is my privilege to attend the Gita Jayanti celebration at this evening. Bhagavad Gita is the greatest book of knowledge and wisdom of India. Why we are calling it as the knowledge and wisdom of India? He said what is your duties and how you should complete it and how you should live. Bhagavad Gita always tells. It was spoken by Lord Krishna to Arjuna, the great warrior on the battlefield of Kurukshetra. We could say the star fighter from the side of Pandava's army. He became dejected. He never wanted to fight. He was asking Lord Krishna, what is the use of fight? By killing all my relatives, all my guru, all my brothers, what I am going to do by capturing the power? महाराष्ट्र के महामहिम राधा कृष्णन साहब यहाँ पर आए। हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले गणमान्य लोगों का हमने यहाँ पर सत्कार किया, सम्मान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने गीता का जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों को देने का काम किया और अमेरिका जैसे देश के अटॉर्नी जनरल भी इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत हिम्मत के साथ में उन्होंने अमेरिका और भारत में आने वाले दिनों में काम करते हुए सामान्य लोगों के जीवन में कैसा हम बदलाव ला सकते हैं उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यही सच्चा उपदेश गीता में दिया है जिसको हम सबको आने वाले दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक मुद्दा और आपने उठाया, 21 साल तक लड़कियों की शादी। जी हाँ, इसके लिए पत्र भी लिखने वाले हैं आप? नहीं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल मूव किया था। 21 साल बच्चियों का शादी का उम्र का हमने करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। कमेटी में वो बिल इन दिनों में डिस्कशन में है। अन्य पार्टी के लोग जो है उसको पास होकर पार्लियामेंट में आने देते नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रपोजल था वो अभी वर्तमान में जो कानून है, बच्चियों का शादी का उम्र 18 है। माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो 18 साल में ही करो। अगर माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी होती है तो उसका उम्र 21 साल करना चाहिए। ऐसा वो कानून
मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कारण से विपक्ष के लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं। और जो मैंने सुना है कि वह गुजरात में सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर किसी को लव मैरिज करना है तो लड़की के माँ बाप से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अच्छा पहल ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पूरे गीता को हम पूरे देश भर में आने वाले दिनों में सिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं, मैं चाहूँगा कि सभी राज्य के लोगों ने इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, अपने अपने राज्यों में कानून बनाना चाहिए, ताकि बच्चियों की जो शादी है उनके माता पिता के मर्जी से ही हो। बड़े लोग थे इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण भगवान ने मेरे मन में कहा कि गोपाल ये बोलो करके, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चियों को पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और फिर उसको कोई भी उठा के ले जाता है। तो मेरे मन में ये बात है, किसी का बाप का माल है कि कोई भी उठा के ले जाता है, ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में माँ बाप की आपको सम्मति लेनी ही पड़ेगी। इस प्रकार का एक कानून, इस प्रकार का एक व्यवस्था में बदलाव हम आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियां। वाकई में इस कार्यक्रम के निमंत्रण को बड़ी सहजता से स्वीकार किया। हम सभी को इस अच्छे कार्य के लिए सराहना करने के लिए स्वयं राज्यपाल जी यहाँ पर मौजूद रहे, उनका हम प्रोफेसर जिमखाना और श्रीमान गोपाल शेट्टी